नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत। यूएस फेड के मिनट्स जारी होने के बाद डाउ जोन्स में 100 अंकों की तेजी। कच्चे तेल में उछाल से यूरोप में भी रौनक। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत। जेपी ग्रुप को एक और बड़ा झटका। एक्सिस बैंक ने ग्रेटर नोएडा वाले हेडक्वार्टर्स को लिया अपने कब्जे में। जेपी ग्रुप पर एक्सिस बैंक का 700 करोड़ रुपए का कर्ज। आज विजय माल्या के 4000 करोड़ रुपए के कर्ज वापसी प्रस्ताव को ठुकराएंगे बैंक। 6000 करोड़ रुपए से कम पर मानने को तैयार नहीं। सर्विस टैक्स विभाग ने भी माल्या की गिरफ्तारी की मांग। टाटा स्टील ने यूके के स्टील कारोबार को बेचने की प्रक्रिया तेज की। साइरस मिस्त्री से मिले ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी। 11 अप्रैल से प्लांट बेचने पर शुरू होगा काम। टाटा पावर और अदानी पावर को मिल सकती है राहत। मुंद्रा यूएमपीपी के टैरिफ मामले पर एपलेट ट्राइब्यूनल आज सुना सकता है आखिरी फैसला। बीएचईएल आज जारी करेगा कारोबारी साल 2015-16 के प्रोविजनल नतीजे। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा होने का अनुमान। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लीजिए इस गुरुवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि मजबूती के साथ 1/3% से ज्यादा के उछाल के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। दरअसल अक्रॉस ग्लोब हमने देखा है हर निशान के साथ कामकाज हुआ। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन्स पर मजबूती के साथ कामकाज। यूरोपियन मार्केट्स में हमने देखा कल हरकत थी। इनफैक्ट आज सुबह एशिया भी पॉजिटिव कामकाज कर रहा है। तो उसी तर्ज पे आज एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि शायद एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। सीएनबीसी आवाज के बाकी से अनिल सिंघवी का भी मानना है कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो कौन सी रेंज होगी, किन लेवल्स पे टारगेट सेट करें, ये सब अनिल से मैं डिटेल में आगे समझूंगा। लेकिन आपको याद होगा कल एफओएमसी की जो पहलानी बैठक हुई थी मार्च 15-16 तारीख को, उसके मिनट्स जारी होने थे। उन मिनट्स जारी होने के बाद हमने देखा खरीदारी आई। यूएस मार्केट्स में बायोटेक कंपनीज वगैरह में अच्छी हरकत थी। अक्रॉस ग्लोब अच्छे संकेत आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं। तो पहले तो उनसे समझू ये मिनट्स में डिम्पी क्या निकल के आया और ये जो हरकत है ग्लोबल इक्विटीज की क्यों आई है। असल में कल आप यूएस मार्केट को देखिए तो 3 बड़े फैक्टर्स थे। एक तो फाइजर और अलर्गन की जो डील कैंसिल हुई, फेड के मिनट्स और साथ ही कच्चा तेल, इसको नहीं भूलना चाहिए, कल ये भी 5% चला है। तो अगर आप इन तीनों को समझें, फेड के जहां तक मिनट्स की बात है, जो प्रेडिक्शन एनालिस्ट ने की है उसमें यह है कि आधे सारे लोग इसको ये समझने लगे हैं कि हाँ हो सकता है कि सरकार आगे चल के कुछ हद तक ब्याज दरों को बढ़ाए। लेकिन करीब ऐसे भी संख्या काफी ज्यादा है जिन्होंने ये कहा कि नहीं, स्टेटमेंट से और मिनट्स पढ़कर ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी कई चीजों को और निगरानी रखना चाहता है, देखना चाहता है यूएस फेड चेयरपर्सन, और उसके बाद ये ब्याज दरों को बढ़ाई जाए। तो बाजार कल पूरी तरह से बढ़ता हुआ दिखा। अगर एक तरफा फैसला होता तो शायद हो सकता आपको इस तरह के आंकड़े नहीं मिलते, या तो बहुत ज्यादा गिरावट या फिर इससे भी ज्यादा कहीं तेजी आपको जरूर मिलती हुई दिखती। तो फेड के मिनट से तो ये कह सकते हैं कि बाजार को एक चेक एंड बैलेंस मोड में रखा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कच्चा तेल, यहां पे काफी अच्छा एक सर्ज आते हुए दिखा, करीब 5% के आसपास का। और कुवैत का जो बयान आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अगले महीने तक हम प्रोडक्शन को फ्रीज कर देंगे, भले ईरान माने या नहीं माने। तो सऊदी अरब भी इसी चीज के लिए अटका हुआ था कि ईरान मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन कुवैत का जो बयान है काफी बुलिश था। और साथ ही इन्वेंट्री जो है यूएस में कच्चे तेल की अपने आप में घटी है, इसकी वजह से भी कच्चे तेल के अंदर काफी अच्छा सर्ज आया, करीब 5% का। और इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, फाइजर और अलर्गन की जो डील कैंसिल हुई है, इसके बारे में कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि डील ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी है। कल उसका आधिकारिक बयान भी यूएस स्टॉक मार्केट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया। और इस डील से सरकार की एक बड़ी जीत इसलिए मानी जा सकती है कि काफी हद तक टैक्स का पैसा जो है वो बचाया जा रहा है, इसलिए यूएस मार्केट्स ने इसको हाथों हाथ लिया। और कल हेल्थ केयर सेक्टर सबसे तेजी से चलने वाला सेक्टर था। इसकी जानकारी हमने आपको दी थी कि अगर हेल्थ केयर चलेगा तो आपको बाजार इसी तरह का आते हुए दिखेगा। इसके अलावा यूरोप और एशिया में भी अभी अच्छे ही संकेत हैं। बिल्कुल, हेल्थ केयर और एनर्जी, तो वो जो तमाम फार्मा कंपनीज थी या फिर जो तमाम एनर्जी शेयर थी कंपनियां, क्योंकि कच्चे तेल में तगड़ा उछाल था, उससे यूएस मार्केट्स को भरपूर फायदा मिला। डाउ में 100 से ज्यादा की मजबूती। तो संकेत आज हमारे लिए पॉजिटिव। दुनिया भर के इक्विटी बाजारों में खरीदारी देखने को मिली है। और अब एसजीएक्स निफ्टी इनफैक्ट आधे % की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। कल आपको याद होगा भारतीय बाजारों में परसों की पिटाई के बाद मंगलवार को बड़ा तगड़ी पिटाई हुई थी क्रेडिट पॉलिसी के दिन। उसके बाद कल संभलने की कोशिश थी, हालांकि अस्थिरता थी दिन भर, लेकिन फाइनली हल्के हरे निशान पे जाके क्लोज हुए
सेंसेक्स में महज 17 अंक, निफ्टी में महज 11 अंक की मजबूती, लेकिन निफ्टी फाइनली 7600 के ऊपर जाके ही क्लोज हुआ कल के कारोबारी सत्र में। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, तो लार्ज कैप थोड़े सुस्ता जरूर रहे होंगे, थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में होंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पे मिड कैप, स्मॉल कैप्स देखिए किस तरह की खरीदारी थी। ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ ही दोनों इंडेक्स बंद हुए, इसलिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। हर दो गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स मजबूती के साथ, हरे निशान के साथ कल कामकाज कर रहे थे। दो पॉकेट्स ने कल बाजार में दबाव बनाया, एक तो बैंक्स थे और उसमें भी खासतौर पर सरकारी बैंक्स, और दूसरा आईटी। इन दोनों में प्रेशर था। अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स में हमने देखा खरीदारी आती हुई। एक दिक्कत की बात कल सुबह में हाईलाइट कर रहा था कि परसों बड़े लंबे अरसे बाद एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा आया कैश मार्केट में 800 करोड़ रुपए के आसपास का। कल भी वो बिकवाली का प्रेशर कैश मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ, तो ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईआई ने कल कैश मार्केट में करी है। लेकिन चलिए अब सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। खरीदारी करने की राय आज दे रहे हैं आप सर, कुछ मूड सुधर रहा है? क्यों एकदम से क्रेडिट पॉलिसी के बाद थोड़ा सा मूड बिगड़ा था, तो ये अब खरीदारी का मोमेंटम या बायसनेस क्यों, और रणनीति क्या हो, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं सर? एक्चुअली आशीष गुड मॉर्निंग। अभी भी मतलब बहुत क्लियर कट खरीदारी के मूड के बजाय ऐसा लग रहा है कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बायस पॉजिटिव इस लिहाज से हो रहा है कि क्रूड संभलता हुआ दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट थोड़े से स्टेबल है, तो वो थोड़ा सा सपोर्टिव है। डेटा उतने खराब नहीं है, हालांकि कैश मार्केट में बिकवाली जरूर है एफआईआई की, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स उससे ज्यादा खरीदे हैं, तो नेट नेट स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली नहीं है। हाँ, इंडेक्स में जरूर उन्होंने हेजिंग के लिहाज से बिकवाली की, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऊपरी स्तर पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल होगा बाजार के लिए। दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। 7700 के आसपास आकर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिनों से कल और परसों 7600 के नीचे, थोड़ा सा नीचे 10-12 पॉइंट नीचे जाकर बाजार लगातार रुकने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार की वहां सपोर्ट लेगा, और इसीलिए मैंने 7575 और 7650 ये 75 पॉइंट की रेंज पहले चुनी है, और इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले उस तरफ 50 से 75 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी पर तेजी से आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लेना हो तो 7575 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का एक मौका बन सकता है निफ्टी में, और ऊपरी स्तरों पर 7650 7700 आते हुए दिख सकता है। कई दिनों से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त अब कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी के ज्यादा बेहतर मौके हैं। तो अगर आप एक ट्रेडर के तौर पर बाजार को अप्रोच करें तो बेहतर ये होगा अभी निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दें और कैश स्टॉक्स पर फोकस करें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी और डोमेस्टिक फंड्स की जो बाइंग हो रही है उसके चलते वहां दमदार एक्शन रहने की उम्मीद है। ओके, तो एक रेंज बाउंड सीमित दायरे में कामकाज होगा, लेकिन जो बायसनेस है वो खरीदारी की तरफ होगी। इसलिए अनिल मानते हैं कि उस रेंज में 75 से लेकर 7650 की रेंज है, यही आपके स्टॉप लॉस और टारगेट बनेंगे और खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। पर ब्रॉडर मार्केट यानी कि छोटे मझौले शेयर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा फोकस करें, वहां पे गतिविधि ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। यानी कि आज हमारी और आपकी नजर कहाँ रहनी चाहिए? विजय माल्या के खिलाफ बैंकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मनरेगा में फंड के भुगतान पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर नैनीताल हाईकोर्ट फैसला आज सुनाने वाला है। और वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली चौथे एनुअल ग्रोथ नेट समिट में भाषण देंगे। लेकिन निफ्टी पे एक और रणनीति के लिए अब मेरे साथ जुड़े हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल। राकेश जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सर, क्या स्ट्रैटेजी हो निफ्टी में? आप भी मानते हैं क्या खरीदारी कर डालूं? गुड मॉर्निंग आजीष जी डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। नीचे में 7582 निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो सपोर्ट कल भी नहीं टूटा है। अगर ये सपोर्ट टूटा है तब मार्केट में दिक्कत हो सकती है। 7582 के लेवल्स टूटते हैं तब मार्केट में शॉर्ट जाना चाहिए, तब मार्केट के अंदर 7500 7460 7480 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एल्स निफ्टी बाय है, 7582 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और ऊपर में एक बार अगर 7648 के लेवल्स टूटते हैं तब मार्केट दोबारा से 7700 के लेवल्स को तोड़ने के लिए अटेम्प्ट करेगी। तब मुझे लगता है मार्केट अगर 7648 के लेवल्स टूटते हैं तब मुझे लगता है मार्केट 7750 7800 के लेवल्स दिखाएगी ऊपर। ओके, तो फिलहाल इस रेंज में और इस रेंज में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, इस रेंज की जिस तरफ भी जाएगा तो एक अच्छी खासी खरीदारी या बिकवारी देखने को मिल सकती है ना राकेश जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या होगा सर? कौन सी रणनीति लेकर आए? पहले एक बाइकआउट लेकर काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और नीचे से एक अच्छे रिवर्सल से स्टॉक निकला है। 45 के स्टॉप लॉस के साथ एचसीएल इंफोसिस को खरीदना चाहिए 50 रुपीज के टारगेट के लिए, और दूसरा एक बाइकआउट रहेगा इंडियन होटल पर
यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखा है इंडिकेटर्स का। 98 के स्टॉप लॉस के साथ इंडियन होटल को बाय करना चाहिए 110 के टारगेट के लिए। तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह HCL इन्फोसिस्टम्स और इंडियन होटल्स, इन दोनों में भी राकेश मानते हैं खरीदारी करके चले। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। राकेश, आपका धन्यवाद। और इनफैक्ट पूजा फिर से जुड़ चुके मेरे साथ। पूजा ने भी कई सारे एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है आज के ट्रेडिंग आइडियाज के लिए। पूजा, बताएं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। जी, आज ज्यादातर रुझान मिड कैप सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। हिमांशु शर्मा ने इंडिया सीमेंट में खरीदारी की राय दी और इनका मानना है कि 92 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। मनीष शर्मा ने DLF फ्यूचर लेवल्स पर बिकवाली की सलाह दी है। इनका मानना है कि कमजोरी देखने को मिल सकती है स्टॉक में और 105 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में भी एक सीमेंट काउंटर में खरीदारी की राय है। AK प्रभाकर ने रैमको सीमेंट में खरीदारी की राय दी है। 435 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। 405 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए आपकी स्क्रीन पर। लेवल्स प्लीज नोट डाउन कर लें। उधर विजय माल्या के 4000 करोड़ रुपए के सेटलमेंट प्लान को बैंक सिरे से खारिज कर सकते हैं। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बैंकों को 6000 करोड़ रुपए से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विजय माल्या ने देश छोड़ने के बाद बैंकों को कर्ज वापसी के लिए यह प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से इस बारे में जवाब देने के लिए कहा था। आज बैंक सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। उधर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट भी विजय माल्या से अपनी वसूली करने का मन बना चुका है। सर्विस टैक्स विभाग ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में माल्या की गिरफ्तारी के लिए अपील की है। माल्या पर सर्विस टैक्स विभाग का 155 करोड़ रुपए बकाया है। और प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन जोरों पर है। और ध्यान रखें, आज इक्विटास होल्डिंग्स के IPO का आखिरी दिन है। इसमें सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन है। अभी तक कंपनी का IPO 38% सब्सक्राइब हुआ है। IPO का प्राइस बैंड 109 से 110 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। फाइनेंशियल कारोबार से जुड़ी कंपनी है। इसके जरिए कंपनी इस IPO के जरिए कुल मिलाकर 2177 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने 16 एंकर इन्वेस्टर्स से ऑलमोस्ट 653 करोड़ रुपीस पहले ही जुटा लिए हैं। और इनफैक्ट तमाम ब्रोकरेजेस की जो मैं राय पढ़ रहा था, अक्रॉस द बोर्ड तमाम ब्रोकरेजेस मानती हैं इस IPO में सब्सक्राइब करना चाहिए। तो एक आखिरी दिन है, इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान रखें, 109 से 110 का प्राइस बैंड है और 135 शेयरों का लॉट साइज है इस IPO का। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, हरकत में रहेंगे, ये जानते हैं अपने सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। स्टॉक पे रहने वाले हैं आशीष? कल भी देखिए मिड कैप शेयरों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और आज भी लिस्ट में मिड कैप स्टॉक्स ज्यादा है। बजाज हिंदुस्तान शुगर कंपनियों में देखिए एक रैली देखने को मिल रही है और खबरें भी यहां पर काफी आ रही हैं। बजाज हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हुई खबर यह है कि इन्होंने अपने जो लेंडर्स हैं उनको 21 रुपए 77 पैसे पर करीब 1.5 करोड़ शेयर जारी किए हैं। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर में ये शेयर जारी किए गए हैं और ये शेयर जो जारी किए गए हैं वो कर्ज के एवज में किए गए हैं। तो इस शेयर पर नजर होनी चाहिए। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स पर नजर होनी चाहिए। यहां पर थोड़ी खराब खबर है। आयकर विभाग ने 212 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड नोटिस इनको दिया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये नोटिस रीजनेबल नहीं है, ये जाएंगे इसके ऊपर अपील करेंगे, स्टे लेकर आएंगे। लेकिन आज इस स्टॉक में थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। पिंकन स्पिरिट्स एक और छोटी मझौली कंपनी लिकर स्पेस से यहां पर खबरें हैं कि इन्होंने 2 एंटिटीज को 135 रुपए प्रति शेयर पर 10 लाख शेयर जारी किए हैं। तो इस शेयर पर भी नजर रखिएगा और नजर रखिएगा डायमंड पावर पर। जी हां, डायमंड पावर और इंफ्रा यहां पर खबरें आई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने करीब 6.5% हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई है। साथ ही सीमेंस पर भी नजर रखिएगा। एनटीपीसी से इनको 10 यूनिट्स GSU ट्रांसफॉर्मर्स के लिए ऑर्डर मिला है। तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मर है जो ये कंपनी बनाती है सीमेंस, और एनटीपीसी इनसे वो खरीदेगी। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, तो बजाज हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर, पिनकॉन स्पिरिट्स के लिए, डायमंड पावर के लिए और सीमेंस के लिए अच्छी खबरें। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जिसमें आयकर विभाग से टैक्स डिमांड नोटिस है, वो स्टॉक शायद आज प्रेशर में आपको नजर आए। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ध्यान रखें, कल कच्चा तेल बड़े एक्शन में था। 5% से ज्यादा की मजबूती आई। सरकारी इन्वेंट्री डेटा अमेरिका में आया जहां पर दबाव देखने को मिला इन्वेंट्रीज में। उसके बाद ये तगड़ा उछाल था। सोने में हमने देखा थोड़ी सी नरमी के साथ कल कामकाज होता हुआ। तो आज रणनीति क्या हो, इस पर खास तौर पे फोकस।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में कमी आने से क्रूड में तेजी देखने को मिली है। नामिक्स पर भाव $38 और ब्रेंट पर $40 के ऊपर है। वहीं अमेरिकी फेड के मिनट में ब्याज दरें बढ़ाए जाने के संकेत के बाद सोने में गिरावट आई है। कॉमेक्स पर भाव $1227 के नीचे है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे कमजोर होकर 66-65 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ है। तो कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब कार्वी कॉर्पोरेट के हिमांशु गुप्ता जोड़ रहे हैं। हिमांशु जी, कच्चे तेल में कल तो गजब का उछाल था, 5-5.25% की तेजी, हालांकि वो पूरा तरह से इन्वेंट्री डेटा के चलते ये तेजी आई है। क्या और मोमेंटम है? क्या खरीदारी करूं सर आज के ट्रेड में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया था कि 2350, 2380 ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है क्रूड ऑयल के लिए, और वहीं से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली। मेरा मानना है कि ये तेजी आज भी कंटिन्यू रह सकती है। 2470 के आसपास फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है। 2530, 2540 तक के टारगेट्स के लिए 2440 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, और सोने में सर, कल तो खैर इक्विटी मार्केट में उछाल था, तो उस बात का भी शायद सोने ने थोड़ा सा प्रेशर झेला था। आज रणनीति क्या हो? जी देखिए, कल एफओएमसी के मिनट से पहले मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस, प्रॉफिट बुकिंग था। आज के सेशन में लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। 28,580 के लेवल्स पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जा सकता है 28,850 तक के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस 28,450 के नीचे का मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, रुपये में आप क्या कॉल लेके चल रहे हैं, या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी में रुपया कैसे प्राइसिंग कर रहे हैं? कल 19 पैसे के आसपास ही कमजोरी आई थी रुपये में सर। आज के सेशन में, शुरुआती सेशन में हम देख सकते हैं कि यूएसडी में थोड़ी सी नरमी देखने को मिले, तो वो डिप पर मैं रिकमेंड करूंगा कि एक लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट की जा सकती है यूएसडी INR पेयर पे। 6670 के अराउंड लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट किया जाए। 67 तक के टारगेट्स अभी इंटैक्ट हैं पेयर में, और 66.58 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके हिमांशु जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुपये में खरीदारी करने की सलाह, 67 तक के टारगेट्स तक शायद जाता हुआ नजर आए। कच्चे तेल में जहां कल अच्छा उछाल देखने को मिला था, वहां पे भी बाइंग करके चलें आप। आज के लिए टारगेट्स होंगे 2530 तक के लेवल्स के, और साथ साथ सोने में भी खरीदारी करने के मौके ढूंढें। कल के प्रेशर के बाद आज शुरुआती एशियाई कामकाज में सोना हल्के निशान में कामकाज कर रहा है। आज हिमांशु का मानना है खरीदारी करें, 28,860 तक के लेवल शायद आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रणनीति आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। लेकिन पनामा लीक्स की चौथी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में पुणे आईपीएल टीम के लिए बोली लगाने वाली एक कंपनी का नाम सामने आया है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आईपीएल में बोली लगाने के लिए इस कंपनी ने जो एमओयू साइन किया था, उनमें पुणे की रियल्टी कंपनी पंचशील ग्रुप, फिल्मी कलाकार करिश्मा कपूर, करीना कपूर और सैफ अली खान का नाम शामिल है। इसके अलावा वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत भी इसमें 25% के हिस्सेदार थे। इसमें ऑफशोर कंपनी के प्रमोटर लोकेश शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। उनके अलावा लिस्ट में टायर डीलर, बुटीक ओनर, देश के टॉप सीएस का नाम भी शामिल है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ और नाम भी जारी किए हैं। इनमें द माइन टायर एंड ट्रक के विनय कृष्ण चौधरी, स्टील इंजीनियरिंग के उदय प्रताप सिंह और पंसिया स्टार के चिन्ना मुर्थू का नाम शामिल है। इनके अलावा हेजलवुड एंटरप्राइजेस के सिल्विया और आलोक भाटिया का नाम भी सामने आ रहा है। जेएम ग्रुप ऑफ कंपनीज के जॉनी मंगलानी, आर्ट्स अलायंस मीडिया की निशा भुटानी, गिल्डन ट्रेडिंग के दिनेश परमेश्वर, कंसु कॉर्पोरेशन के दिलीप ठक्कर और जेलेंटा इन्वेस्टमेंट्स के सुशीला, प्रेरणा और गौरव चोपड़ा का भी नाम है। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज एक स्टॉक फोकस में रहेगा, वो है BHEL, जो अपने कारोबारी साल 2015-16 के आज प्रोविजनल आंकड़े पेश करेगा। ध्यान रखें, यहां पे एक्सपेक्टेड है कि नेट सेल्स करीब 26,200 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाली है। लेकिन कंपनी को फिर से एक पेन झेलना पड़ सकता है, क्योंकि 540 करोड़ रुपए के आसपास के घाटे की संभावना है। ये एक दिक्कत की बात होगी कंपनी के लिए। वैसे भी ध्यान रखें, ये स्टॉक 280 के लेवल से हमने देखा है बहुत तगड़ा करेक्शन दिखाता हुआ 100 के नीचे के लेवल छुआ था। लोअर लेवल से कुछ रिकवरी, कल 1% के आसपास की मामूली मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था, लेकिन अपने हाई से बहुत तगड़ा करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है।
आज देखना होगा नंबर्स कैसे रहते हैं, क्या अभी भी प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ, किस हद तक दिक्कतें हैं, इस पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन टाटा स्टील के यूके बिजनेस को बेचने को लेकर गहमा गहमी जो है वो बढ़ गई है। एक तरफ तो टाटा स्टील के अधिकारी संभावित खरीदारों से बातचीत के लिए लंदन पहुंच गए हैं, वहीं कारोबार बिकने से कोई नौकरी न जाए, इसी कोशिश में ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी साजिद जाबिद ने मुंबई आकर साइरस मिस्त्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जाबिद ने कहा कि टाटा स्टील 11 अप्रैल से यूके बिजनेस को बेचने की प्रक्रिया शुरू करेगा। टाटा स्टील की स्कनथॉर्प यूनिट को खरीदने के लिए ग्रेबुल रेस में है। इसके अलावा कंपनी यूरोप के बाकी कारोबार को बेचने के लिए भी बातचीत कर रही है। कंपनी थाइसनुक्रुस के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए बातचीत चला रही है। इस ज्वाइंट वेंचर में थाइसनुक्रुस का यूरोप का कारोबार और टाटा स्टील का नीदरलैंड्स का प्लांट शामिल हो सकता है। इस ज्वाइंट वेंचर से कंपनी का $2 अरब कर्ज कम हो सकता है। टाटा स्टील क्योंकि जब से वो यूके प्लांट एक्वायर कराया, अब तो आधा दशक हो चुका है, लगातार दबाव में, पेन में रही है उस प्लांट के एक्वायर करने के बाद, क्योंकि हमने देखा था ग्लोबली मंदी आती हुई। अगर ये प्लांट बेच पाती है तो शायद इस कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। और इन्हीं खबरों के बीच में आप देखिए स्टॉक उछाल दिखाता हो लगातार। हालांकि कमोडिटीज में कल हरकत थी तो उसका भी फायदा मिला है, लेकिन क्विकली देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि 1/4% से कम के उछाल, तो एक समय वो आधे % के आसपास से गेंस दिखाने लगा था एसजीएक्स निफ्टी, अब ऊपरी स्तरों से ठंडा होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट जिनसे हमने बातचीत करी, चाहे अनिल हो चाहे राकेश बंसल हो, दोनों का मानना है एक रेंज में कामकाज और लेकिन खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए आपको। निफ्टी में टारगेट्स होंगे 7650, उसके बाद 7700 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं यहां पे। इसके अलावा कच्चे तेल में, सोने में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि खरीदारी करने के आज मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।